हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स का पेज नंबर 44 से 46 तक कवर करेंगे। 44 पेज नंबर पे टॉपिक है माइंड द मिस्टेक्स एंड मेंड द मिस्टेक्स। माइंड द मिस्टेक्स मतलब मिस्टेक्स की तरफ ध्यान दीजिए, एंड मेंड द मिस्टेक्स को ठीक कीजिए। तो ये मिस्टेक्स जो एक बच्चे ने की हुई है एंगल को मेजर करने में, ये आपको ध्यान से देखना है क्या मिस्टेक्स थी, क्योंकि कई बार वो गलतियां आप भी करते हो और उनको ठीक करके आपको उनको सही एंगल भी बताना है। तो पहला देखिए, उसने एंगल यू लिखा है 35 डिग्री। तो इसमें आप देखिए गलती क्या की है उसने। इसमें जो एंगल का वर्टेक्स है वो तो सही सेंटर पार्ट पे करा है उसने कौन साइड, लेकिन ये वाली रे को 0 डिग्री पे नहीं किया। तो इसमें ये गलती है आपके। तो इसमें हम देखो ठीक करके बताते हैं एक्चुअल में कितने डिग्री का होगा। तो ये आप देखिए इधर वर्टेक्स हमने किया, ये 0 पे करी हमने, और 0 डिग्री इनर स्केल पे है। तो कितना डिग्री हो गया देखो, इनर स्केल पे 60 डिग्री। तो यहाँ आपको 35 लिखा है इस बच्चे ने, जबकि है कितना 60 डिग्री। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड उसने फिर वर्टेक्स तो सही प्लेस किया है, लेकिन जो ये रे है ये आगे कर दी है थोड़ी, 0 डिग्री पे होनी चाहिए, जिससे उसकी रीडिंग गलत आई है। तो ये देखिए ये ऐसे होगा, और एंगल कितना आ रहा है देखो, ये 0 पे हमने प्लेस की। इनर रीडिंग लेंगे क्योंकि इनर स्केल पे है, तो 70 डिग्री। तो ये 80 नहीं है, एंगल वी इज 70 डिग्री। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड तो उसने बहुत बड़ा ब्लेंडर किया हुआ है, बिल्कुल उल्टा रख दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप कैसे डी प्लेस करेंगे, इस तरह प्लेस करेंगे यहाँ पे ये, और इसको 0 से कॉन्साइड करेंगे। अब आप देखोगे कि ये जो है आपका अपर स्केल पे आ रहा है 0, तो इसके लिए अपर रीडिंग लेंगे, दैट इज 70 और 80 के बीच में है, और ये आपकी है 75 डिग्री। ये देखिए बीच में 74 ही है, बल्कि 74 73। तो ये कितना डिग्री हो गया आपका 73 डिग्री। तो W इज इक्वल टू 73 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ये तो देखो इसने बिल्कुल ना, तो इसने वर्टेक्स प्लेस पे रखा है और एक्स की 150 ली है, जबकि ये तो एक्यूट एंगल है, देखने से पता लग रहा है। इसने रीडिंग आपको ऊपर वाली लेनी थी, नीचे वाली रीड कर ली है, दो गलतियां हैं इसमें। तो ये देखिए ये हम इस तरह रखेंगे इसको, और आप देखोगे कितना है, देखो ये अपर पे है स्केल पे 0, तो अपर रीडिंग के हिसाब से 23 डिग्री है, 3 लाइन आ गया 20 से। तो ये आपका आ गया एंगल x इज इक्वल टू 23 डिग्री। फोर्थ देख लेते हैं। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक की हुई है उसने, कि उसने वर्टेक्स को भी नहीं रखा ठीक से, लाइन भी ज्वाइन नहीं की है। ये हम करके देखो, इसको ठीक से करते हैं। ये आपका आ जाएगा 0 किस पे करा है, इनर स्केल पे, और ये इनर पे देखोगे आप, तो इसको ठीक से करते हैं। ये तो आपका देखो बीच में आ रहा है एकदम 140 और 150 के बीच में, इनर स्केल लेंगे 145 डिग्री। तो एंगल y इज इक्वल टू 145 डिग्री। इसने 120 लिखा है। नेक्स्ट देखिए, इसने प्लेस तो ठीक किया एकदम, वर्टेक्स भी ठीक किया, ये भी 0 पे किया। इसने क्या करा है देखो, इसने रीडिंग गलत ले ली। देखो 0 अपर स्केल पे है और इसने इनर स्केल वाली रीडिंग ले ली है 85, और ये भी गलत किया। देखो 70 और 80 के बीच में है, तो 85 तो 80 और 90 के बीच में होता है, ये भी एक मिस्टेक है। हम इसमें डी की जरूरत नहीं, इसको देखेंगे अपर रीडिंग। ये देखिए 100 और 110 के बीच है, इसका मतलब 105 हो जाएगा। तो एंगल Z इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो इस तरह की मिस्टेक आप भी कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है आपको ये सब मिस्टेक्स नहीं करनी। अब हम करेंगे फिगर इट आउट, पेज नंबर 45 पे दिया हुआ है आपके। पहला इसमें क्वेश्चन है, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। आपने देखा होगा कि जो क्लॉक है इसके जो हैंड्स हैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एंगल्स बनाते हैं। एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। ये इन्होंने दिया है कि एट 1 o'clock पे ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये 30 डिग्री है, ये इन्होंने आपको बताया है आपको। तो कह रहा है कि वाई क्यों है 30 डिग्री। तो देखो आपको पता है जो क्लॉक है जो राउंड शेप में है और फुल टर्न है एक तरह से, और जब ये पूरा जो टर्न है कितने डिग्री का होता है फुल टर्न, 360 डिग्री का आपको मालूम है। तो फुल टर्न, एंगल ऑफ फुल टर्न कितना होता है,
360 डिग्री का। और कितने नंबर ऑफ डिविजन्स हैं क्लॉक में? 12 है। देखो 1 से 12 तक है, तो डिविजन्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 12। ईच डिवीजन कितना हो जाएगा? ईच डिवीजन का एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख लो, एंगल ऑफ ईच डिवीजन कितना हो जाएगा? 360 को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो आपका 12 3 ज़ा 36 0 30 डिग्री का हो जाएगा। तो आपका हर डिवीजन क्योंकि 30 डिग्री का है, इस हिसाब से दैट इज वाई, इसलिए कि दैट इज वाई एंगल बिटवीन हैंड्स इज 30 डिग्री एट 1 o'clock, इसीलिए 1 o'clock पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock? 2 o'clock पे कितना एंगल होगा? तो 2 o'clock में देखो दो डिविजन मूव हो रहे हैं, ये देखो 1 2, एक यहां से यहां तक है, फिर यहां से यहां तक, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया? 60 हो गया। तो हम लिखेंगे एंगल एट 2 o'clock कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री, एक में 30 है, दो डिवीजन है, 60 डिग्री। सिमिलरली 4 o'clock पे कितना होगा? चार डिविजन है, देखो 1 2 3 4, तो एंगल एट 4 o'clock, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 दैट इज 120 डिग्री। नेक्स्ट आपका है एंगल एट 6 o'clock, एंगल एट 6 o'clock, तो 6 डिवीजन मूव हो रहा है। वैसे भी आप देखोगे जब 6 डिवीजन पे आएगा तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके भी आपका 180 आ रहा है, वैसे भी दैट इज 180 डिग्री। तो ये था आपका बी पार्ट। अब सी पार्ट में उसने कहा एक्सप्लोर अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। आप भी कुछ एंगल्स एक्सप्लोर करिए। देखिए अब जैसे यहाँ है आपका ये 12 o'clock और यहाँ हम ले लेते हैं 3 o'clock, तो कितना हो जाएगा? 3 डिवीजन मूव हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 3 पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एट 3 o'clock, 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। एक और देख लेते हैं, अगर ये अगर यहाँ 7 पे हो, ये वाली यहाँ पे आ जाए, ये ना हो आपका, ये देखो रेड से कर देती हूँ मैं, ये आपका अगर 7 o'clock कहेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 210। और अगर आप ध्यान दो तो इधर भी तो एक एंगल बन रहा है, ये बाकी देखो इसको काउंट कर लो 1 2 3 4 5, मतलब इधर देखोगे तो 150 डिग्री बन रहा है, इधर 210 डिग्री बन रहा है। तो दो एंगल भी बन सकते हैं आपके, ऐसा नहीं है। अगर आप वैसे ज्यादातर हम इधर वाला लेते हैं जिधर मूव कर रहे हैं, लेकिन आपको एक टाइम पे दो एंगल भी आप शो कर सकते हो। तो एंगल एट 7 o'clock कितना हो जाएगा? 7 इंटू 30 दैट इज 210 डिग्री एंड 150 भी बनता है, आपको अभी मैंने बताया। तो ये था आपका। इस तरह आप और भी टाइम देख के उसका एंगल निकाल सकते हो, कितना एंगल, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच ए डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल? क्या अगर डोर ओपन हो रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका जितना डोर ओपन है उसको अमाउंट ऑफ एंगल के फॉर्म में हम कर सके? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये है डोर, ये अगर वॉल है, इधर डोर ओपन हो रहा है तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले कहोगे यस हम कर सकते हैं। अब वो पूछे व्हाट विल बी द वर्टेक्स? वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स ये है जहां पे डोर मिला हुआ है इसके साथ, है ना। और व्हाट विल बी द आर्म्स? आर्म्स क्या है आपके? ये वाला डोर का जो फ्रेम है, चौखट जिसको हिंदी में, और डोर, ये आर्म्स है इस एंगल की। तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट by which a door is
opened using an angle, using an angle। हम एंगल से कर सकते हैं। अब उसने पूछा वर्टेक्स क्या है। वर्टेक्स है आपका एट द जॉइंट ऑफ द डोर। और आर्म्स कौन सी है इस एंगल की, डोर एंड डोर फ्रेम। डोर का जो फ्रेम है जहां पे डोर अटैच्ड है यही तो मूव कर रहा है, ये दोनों आर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम। विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन स्विंग। एक लड़की है विद्या जो स्विंग मतलब आपने झूला होगा सब बच्चों ने, इस पे झूला झूल रही है। शी नोटिसेस दैट द ग्रेटर द एंगल विद विच शी स्टार्ट्स, मतलब यहां से उसने स्टार्ट किया है और जितना इससे दूर जाती है, मतलब यहाँ थी तो उतनी स्पीड स्विंगिंग स्टार्ट है, ग्रेटर द स्पीड, जितना ये जहां से इसने यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे ये अगर हम इमेजिनरी लाइन यहाँ से स्टार्ट किया है, जितना इससे दूर जाती है, अगर इधर जाती है तो उसकी स्पीड भी बढ़ती जाती है, और जितना इधर जाती है इतना इधर भी जाती है। ठीक है ना, स्पीड शी अचीव्स ऑन द हर स्विंग हर स्विंग बट वेयर इज द एंगल, लेकिन यहाँ एंगल कहाँ है। तो देखिए अगर ये हम इमेजिनरी लाइन ये जब बैठी होगी तो इधर बैठते हैं, ये स्टैंडिंग पोजीशन है, तो ये जब इससे इतनी दूर जा रही है तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे द एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन, ये वर्टिकल लाइन हमने इमेजिन करी है, और अगर हम इसको, ये ट्री है इसको इस तरह मान ले, ये एक लाइन है तो यहां से इधर जा रही है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन एंड द रोप, स्ट्रिंग की जो रोप है उसके साथ रोप ऑफ द स्ट्रिंग। अब वो बाद में उसने पूछा है बट वेयर इज द एंगल, आर यू एबल टू सी एनी एंगल, तो यस आई कैन सी द एंगल आफ्टर imagining the vertical line after imagining the vertical line between the where the rope is connected with the tree। यहाँ हमने जहाँ कनेक्टेड थी यहाँ हमने इमेजिन करा तो अब हमें एंगल दिखना शुरू हो गया। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है Here is a toy with slanting slabs attached to its sides। एक टॉय है उसके साथ स्लैब्स लगी हुई है स्लैंटिंग उसमें, और द ग्रेटर द एंगल और स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स द फास्टर द पॉल्स रोल कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लाइड्स। जितना ये जो स्लैब्स है इनका एंगल ज्यादा होता है, मतलब स्लोप ज्यादा है, जैसे इस तरह सीधा है ये, और स्लोप मतलब ऐसे आप इसमें देखिए पेन में इस तरह है आपका, ये स्लोप मतलब ऐसे टेढ़ा हो जाएगा तो बॉल यहाँ से ज्यादा फास्ट गिरेगी, जितना होता है उतना फास्ट घुरती। इस तरह का टॉय है ये, देखो यहाँ से बॉल यहाँ जा रही है, इधर गिर के फिर इधर जा रही है, या आपने टॉय देखा होगा कई बार, फिर यहाँ से इधर आ जाएगी ऐसे। तो कह रहे हैं कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लैब, क्या इनके स्लोप को आप एंगल यूज कर सकते हो, डिस्क्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, तो एंगल देखो ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर ये ऐसे ना होता तो ये इस तरह हम अगर इमेजिन करें हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन,
तो आपको ये एंगल दिख रहा है, यहाँ आप करोगे तो यहाँ भी एक एंगल दिख रहा है, इधर देखिए यहाँ एक एंगल दिख रहा है, इधर यहाँ एक एंगल दिख रहा है, ठीक है। तो जो पूछ कह रहा है कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द, तो यस, आंसर में आएगा यस, एंगल कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब the slopes of the slabs. एंगल्स को यूज कर सकते हैं। वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, इनकी आर्म्स क्या हैं, तो आर्म्स कौन कौन सी हैं, आर्म्स है आपकी इमेजिनरी लाइन जो हमने करी है तभी तो एंगल दिख रहा है हमें ये वाला, इमेजिनरी लाइंस एंड स्लैब्स, ये आर्म है, इमेजिनरी लाइन एंड स्लैब, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन लिख सकते हो आप, एंड स्लैब। दूसरा है आपका वर्टेक्स, नहीं दूसरा क्या है आपका, विच आर विजिबल और विच आर नॉट विजिबल। विजिबल कौन सी है, विजिबल है स्लैंटिंग स्लैब्स, जो स्लैंटिंग स्लैब से दिखाई दे रहे, इमेजिनरी तो आपने सोचा है और दिख थोड़ी रही है आपको, और इनविजिबल, इनविजिबल कौन सी आर्म्स, ये विजिबल आर्म्स हैं, इसमें आएगा हॉरिजॉन्टल, इमेजिनरी लाइंस। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटिंग वर्जन। इंसेक्ट दिया हुआ है, उसका रोटेट कर रहा है, उसका रोटेटिंग वर्जन दिया है। कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, क्या इसको रोटेशन को करने दिखाने के लिए एंगल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए पहले ये इस तरह था इंसेक्ट, ऐसे ऐसे, फिर ये इस तरह रोटेट हो गया, ये वाली लाइन नीचे चली गई और इसका जो ये वाला पार्ट था, ये वाला ये इधर आ गया, ये ऐसे, मतलब पहले इस तरह था ये और बाद में ऐसे हो गया, ये लेट गया एकदम। तो हम आप देख रहे हो एल शेप बन रहा है 90 डिग्री का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है यस, एंगल्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द amount of rotation। अब करें हाउ, कैसे कर सकते हैं, बाय ऑब्जर्विंग जो लाइन ऑफ रेफरेंस है, बाय ऑब्जर्विंग रेफरेंस लाइन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ इंसेक्ट्स। देखो यहाँ है, ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे दी हुई है आपकी बुक में, तो ये दोनों को देख के हम बता सकते हैं, इसकी पोजीशन को देखिए कि कितना एंगल वो रोटेट हुआ है। इसमें भी देखिए यहाँ पे था वो इस तरह, ये जो है बग, ये यहाँ थी पहले ऐसे ऐसे है, फिर ये सीधा खड़ी हो गई है इस तरह, ये एंगल बन गया इसका, ये ठीक है ना। पहले ऐसे था ये इस तरह लेटी हुई है ये, और यहाँ ऐसे है ये, और बाद में ये इस तरह होके ऐसे हो गई है, ठीक है ना। तो बाय इंसेक्ट्स। अब दूसरा उसने पार्ट पूछा है व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स, इसकी आर्म्स कौन सी हैं, तो आर्म्स कौन सी हैं, रेफरेंस लाइन
रेफरेंस लाइंस ऑन द इंसेक्ट्स। हमने इनको लिया ना, इनको देख के बताया रेफरेंस लाइन यही है। और वर्टेक्स क्या है? वेयर टू रेफरेंस लाइंस मीट, जहां ये मीट हो रही है। जैसे ये देखो, ये वाली इसको हम बढ़ाएंगे, ये इधर था, ये इधर था, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ जो मिल रहे हैं। सिमिलरली जो इधर है ये है, ऐसे यहाँ जो मिल रहे हैं, यही तो वर्टेक्स होता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस फिगर इट आउट का। इसके साथ ही हमारे फिगर इट आउट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।